अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ मालिमीन तालिब-ए-मोमिन हज़रात, आप तमाम का नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। आप बखूबी जानते हैं कि नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम की तलबा की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार हैं। इसी के पेश नज़र जो 2015 में PHTR का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, उसके मुताबिक हम फिल वक्त क्या है उसको उर्दू में तर्जुमा करके उसको हल कर रहे हैं। तो उस लिहाज से क्या है, हम जीके का क्वेश्चन पेपर हल किया, लैंग्वेज का किया, जनरल इंग्लिश का तो आप हर जगह मिल जाएगा, इसलिए क्या है जनरल इंग्लिश हम नहीं करेंगे। हम आए हैं सीधा ईवीएस का। आज हम क्या है इस ईवीएस के 20 सवालात को हल करेंगे। तो चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो ईवीएस के सवालात हैं, तो देखिएगा। तो पहला सवाल हमारा क्या है, ये यूएस का सवाल क्या है, सबसे पहले 86 से पहला सवाल शुरू होता है। तो देखिए पहला सवाल क्या कहता है। चंद्रयान सैटेलाइट, चंद्रयान सैटेलाइट, हाँ, ये चंद्रयान सैटेलाइट जो है ये इसरो ने कब लॉन्च किया, यानी उड़ान कब भरी चंद्रयान सैटेलाइट की। तो उसके लिए तारीख बताई गई है 22 अक्टूबर 2008 को, या 5 नवंबर 2013 को, 24 सितंबर 2014 को, या 8 नवंबर 2008 को। तो इस लिहाज से अगर तहकीक किया जाए तो पता चलता है कि सही जवाब 22 अक्टूबर 2008 को क्या है सेटेलाइट में उड़ान भरी। हाँ, तो उसके बाद अगला सवाल देखिएगा। खुले का नजरिया किसने पेश किया। खुले का नजरिया पेश करने वाला साइंसदान, साइंसदान कौन कौन है। जेकब श्लीडन और थियोडर शॉन, और दूसरा क्या है बिडल और टॉटम, और इसी तरह तीसरा ऑप्शन है जैकब जैकब और मोनार्ड, और इसी तरह चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट हॉक हॉक। कौन है इसमें। तो इसमें क्या है सही जवाब है पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है सही जवाब है, यानी जेकब श्लीडन और एक नाम क्या है थेंडर थियोडर शॉन, इन इसने क्या है ये होलिया का नजरिया पेश किया। और उसके बाद आगे बढ़े तो देखिएगा सेट्रासा 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 नहीं ड्रासरा ड्रासेरा एक पौधे का नाम है। ड्रासेरा एक ऐसा पौधा है, इंसेक्टिवाइरस प्लांट है, यानी कीड़े खाने वाला पौधा है। इसमें मंद जजील में से किस गिजाई अज्जा की कमी होती है। ये कीड़े में कौन सी कमी की वजह से कीड़ों को खाता है। कैल्शियम की कमी होती, मैग्नीशियम की, या नाइट्रोजन या आयोडीन, किस चीज की कमी होती है। तो उसके जिस्म में क्या है नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए क्या है कीड़े खाकर वो नाइट्रोजन को जज्ब करता है उस कीड़ों से। तो ये इस कमी की वजह से वो कीड़े खाता है। अगला सवाल देखिएगा। हाँ, मंदजजील से कौन सा जानवर एक जिंदा फॉसिल, यानी लिविंग फॉसिल की मिसाल है, जिंदा फॉसिल की मिसाल। ऑप्शन है पिग्निश्रो पिग्निश्रो, और इसी तरह आर्कियो आर्कियोप्टेरिक्स, और गिब्बन, और इसी तरह क्या है पेरीपेटस पेरीपेटस। तो इसमें क्या है जिंदा फॉसिल क्या है पेरीपेटस, क्या है पेरीपेटस। अगला सवाल देखिएगा।
किस आबशार को कर्नाटक का न्यागरा कहा जाता है? कर्नाटक का न्यागरा, आबी आबशार, जोग आबशार, अंचली आबशार, गोकाक आबशार। तो इसमें क्या है, इसमें से चारों में से कौन सा जवाब सही है? तो कर्नाटक का न्यागरा क्या है, गोकाक आबशार को कह के पुकारा जाता है। तो गोकाक आबशार का है सही जवाब। हाँ, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए क्या है, सदाबहार जंगलात की अहम खसूसियात क्या है? तो यहाँ पर चार खसूसियात दी हैं, चारों में से कौन से अहम खसूसियात हैं पूछे। पहली खसूसियत क्या बताई गई यहाँ पर, दरख्त लंबे और घने उगते हैं, ये तो है खसूसियत। दरख्त सर्दियों के बाद अपने पत्ते झाड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ डाउट आ सकता है इस पर। सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती, ये भी सही है, क्योंकि सदाबहार हरे भरे रहते हैं हर वक्त। हाँ, पौधों की जड़ें हवा में होती हैं, ये तो अ, नामुनासिब जवाब है। तो इस लिहाज से क्या है, यहाँ पर एक और तीन आ सकता है जवाब, लेकिन एक और तीन ऑप्शन है ही नहीं इसमें। एक और तीन का ऑप्शन दो भी है साथ में। तो इस लिहाज से क्या है, ये क्वेश्चन ऑफिशियली की आंसर के हिसाब से तमाम तलबा को, यानी ऑल इज राइट कहा गया है। ऑल क्या है यहाँ पर, तमाम क्या है जवाब सही है, इसमें कोई भी डालो मिलेगा इसमें, ऐसा बताया गया है। तो अगला सवाल देखिएगा, गुप्ता हुक्मरान जिसने अपने दौर में 8 किस्म के सोने के सिक्के जारी किए थे, वो कौन था, पूछा गया है। तो वो चंद्रगुप्ता अव्वल, चंद्रगुप्ता सानी यानी दुआम, समुद्रगुप्ता, सिकंदर गुप्ता, इनमें से कौन सा गुप्ता है वो? तो वो क्या है, समुद्रगुप्ता है। कौन है वो, समुद्रगुप्ता, सही जवाब, याद रखिएगा। तो इसके लिए क्या है, मजीद मुतालिया आप क्या है, तारीख का मुतालिया करना पड़ेगा समाजी साइंस में। हाँ, तो ये भी संगम मदब, ये भी उसी में तारीख में आता है। देखिएगा, संगम मदब में उन्नम का क्या मतलब है। उन्नम का मंदिर है, तालीमी मरकज है, यज्ञ की जगह है, या मंडी की जगह है, मार्केटिंग प्लेस, मार्केट है, क्या है पूछते, बाजार है क्या पूछते। निंग उंग वो क्या हो, उन्नम का मतलब। तो इस लिहाज से क्या है, सही जवाब है क्या है, मंडी की जगह को उन्नम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, औनम, अवन्नम, अवन्नम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवन्नम, मार्केटिंग प्लेस को। देखिए यहाँ करना क्या सही लफ्ज निकल सकता है, आवणम, आवणम क्या है सही उसका तलफ्फुज है। तो इस तरह से क्या है, चौथा मारुकट्टे स्थला बोल सकते हैं इसको। अगला सवाल देखिएगा, श्री यादव प्रकाश किसके उस्ताद थे? यानी यहाँ पर चार आचार्यों को दिया गया है भक्ति पंथ के, तो उनमें से किसके उस्ताद थे? श्री रामानुजाचार्य के, या श्री शंकराचार्य के, या मध्वाचार्य के, या श्री बसवेश्वर के? तो इन चारों में से किसके उस्ताद थे? कौन, श्री यादव प्रकाश किसके उस्ताद थे? इसमें से क्या है, वो यादव प्रकाश साहब क्या है, श्री रामानुजाचार्य के उस्ताद थे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है। और इसी तरह अगला, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टन का पट्टनम का मुआहदा लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ कब किया था? 1992 अप्रैल में, या 1992 मार्च में, 1900 तमाम 92 ही हैं, लेकिन अप्रैल, मार्च, जून, जुलाई, तो यहाँ पर महीने की तब्दील किया गया है सिर्फ। तो इसलिए क्या है, हम तारीख के जब मुतालिया करते हैं तो ये महीनों को भी याद रखना पड़ेगा। तो इस लिहाज से क्या है, उसने यानी टीपू सुल्तान ने क्या है, वो माहिदा 1992 मार्च में किया था, 1992 में। अगला सवाल, लफ्ज फैमिली यानी खानदान लातिनी जबान की किस लफ्ज से माखूज है, किस लफ्ज से लिया गया है खानदान नामी लफ्ज? वो क्या है, फैमुलस नामी लफ्ज से लिया गया है। फैमिली, फैमुलस नामी लातिनी जबान से लिया गया है। हाँ, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल, मंदिर जजील की शक्ल को ज्वाइड या जमीनी जैसी शक्ल क्यों कहा जाता है? मंदिर जैसी शक्ल,
देखिएगा, जमीन की शक्ल को क्या है, जियोइड क्यों बोलते हैं, पूछ रहे सवाल। तो ऑप्शन है, जमीन पर जिंदगी का मौजूद है, जिंदगी मौजूद है इसलिए। या जमीन की सतह का ज्यादातर हिस्सा पानी से ढका हुआ है इसलिए। या जमीन कुतबैन पर चपटी और खत इस्तवा पर उभरी हुई है इसलिए। या जमीन गोल शक्ल में है इसलिए कहा था। तो जियोइड कहने की अहम वजह क्या है, थर्ड ऑप्शन, जमीन क्या है, कुतबैन पर चपटी और वस्तैन मतलब खास करके खत इस्तवा पर उभरी हुई है, ये सही जवाब है। और उसके बाद अगला सवाल, शुमाल और जनूब हिंदुस्तान को अलग करने वाली दरिया कौन सी है। शुमाल और जनूब को अलग करने वाली दरिया। तो आप बखूबी जानते हैं कि देखिए, ये हिंदुस्तान का नक्शा है। हाँ हाँ, इस तरह से। तो यहाँ पर एक नदी आ रही है, दरिया, इस तरह से। ये नदी कौन सी है पूछ, ये नदी का नाम है नर्मदा। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है, जो शुमाली हिंदुस्तान और जनूबी हिंदुस्तान को अलग करती है। उस नदी का नाम है नर्मदा। तो क्या है, नर्मदा सही जवाब है इसका। देखिए, ज्योग्राफिया के सवाल आते हैं। उसी तरह कर्नाटक में मगरबी घाट को क्या कहा जाता है, ये भी ज्योग्राफिया का सवाल है। तो कर्नाटक में मगरबी घाट को क्या है, प्लानी कहा जाता है, या नीलगिरी कहा जाता है, सह्याद्री कहा जाता है, या अन्नामलाई कहा जाता है। तो सही जवाब क्या है, थर्ड वन, सह्याद्री कहा जाता है। हाँ, अगला सवाल देखिएगा, साइंस के सवाल में, साइंस में आने वाले सवाल आते हैं खास कर। एटमी साख्त में मंद जजील में से किस में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटमी साख्त में अगर हम तहकीक करें, पता करें, तो पता चलता है कि वो क्या है, यम, के एल एन एम है ना, यम में क्या है, सबसे ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, अगला सवाल देखिएगा, वो ईंधन जिसकी हरारती कदर यानी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत होती है, कौन सी है। हाइड्रोजन है, या केरोसिन है, एलपीजी है, या कोयला। तो कौन सा है इसमें, तो वो क्या है, हाइड्रोजन, जिसमें क्या है, हरारती कदर ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन। हाँ, अगला सवाल देखिएगा किस तरह से। मंद जजील को मरई स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम में उनकी तूल मौज की बढ़ती हुई तरतीब के मुताबिक तरतीब देना है। तूल मौज की बढ़ती हुई तरतीब के हिसाब से। अगर यहाँ पर हमने देखा, हम देखेंगे यहाँ पर रंग क्या है, नारंगी, इंडिगो, पीला और बनफसी रंग। तो ये क्या है, मरई मतलब विजिबल, देखने की स्पेक्ट्रम के हिसाब से सबसे पहले क्या है, हमें बनफसी नजर आता है। हाँ, उसके बाद ये पहले नजर आता है बनफसी। उसके बाद क्या है, इंडिगो नजर आता है। हाँ, इंडिगो। उसके बाद क्या है, हमें पीला नजर आता है, और आखिर में नारंगी नजर आता है। तो इस लिहाज से इसी तरतीब में अगर हम देखें, तो थर्ड ऑप्शन क्या है, सही जवाब है, DBCA, ये क्या है इसका सही जवाब है। हाँ, तो अगला सवाल आइए, चांद की कीमियाई अलामत क्या है। चांद नहीं, माफ कीजिएगा, चांदी की, चांदी की कीमियाई अलामत क्या है। चांदी की कीमियाई अलामत Ag है। क्या है, Ag है। अगला सवाल देखिएगा, दुरुस्त जोड़ लगाना है, क्या करना है, दुरुस्त जोड़ वाले ग्रुप की शनाख्त करना है। तो यहाँ पर एक तरफ नजरियात दिए गए हैं, एक तरफ क्या है, साइंसदान दिए गए हैं। तो साइंसदानों को नजरिया से जोड़ना है। तो देखिएगा, यहाँ पर लहरों का नजरिया है, जाती नजरिया है, क्वांटम नजरिया है, या बल्कि मैग्नेटिक नजरिया है। तो इनको पेश करने वाले साइंसदान है, मैक्सवेल है, मैक्स प्लैंक है, हाइगन हाइगन है, और इसी तरह न्यूटन है। तो लहरों का नजरिया पेश करने वाला है, वो उसका नाम हाइजन है। कौन है, हाइजन है। और इसी तरह
कार्पोलस यानी ज़राती नज़रिया पेश करने वाला कौन है? न्यूटन है ज़राती नज़रिया। और क्वांटम थ्योरी, क्वांटम का नज़रिया पेश करने वाला मैक्स प्लैंक है। और इसी तरह चौथे नंबर का बल्कि मैग्नेटिक नज़रिया पेश करने वाला मैक्सवेल है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो थर्ड ऑप्शन क्या है? सही जवाब है। कौन सा? थर्ड ऑप्शन। हाँ। तो उसके बाद अगला और माहौलियात का आखिरी सवाल क्या है? मलेरिया की बीमारी का सबब बनने वाला जानवर कौन सा है? वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, या फंगी है या फंगस है? कौन है इसमें से? तो उसमें से उच्च मलेरिया का की वजह बनने वाला कौन है? प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है। तो इस तरह से क्या है, माहौलियात में ये सवाल पूछे गए हैं। माहौलियात में, तो माहौलियात में अगर हम मुताला करना है तो माहौलियात के लिए हमें तीसरी जमात से कम अज कम 8वीं तक और ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं तक हमें वो किताबें पढ़ना है जो माहौलियात के लिए ज़रूरी हैं। साइंस भी के भी पूछे गए हैं और आर्ट्स के भी पूछे गए हैं, मतलब समाजी साइंस के और साइंस के, इन दोनों किताबों का मुताला करना है ईवीएस के लिए। ये बात जहन नशीन रखिएगा। तो 5वीं तक ईवीएस होता है, लेकिन उससे भी आला जमातों के मुताले के लिए समाजी साइंस भी पढ़ना ज़रूरी है इस सवाली पर्चे के हिसाब से। उम्मीद है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या है, इसके मतलब थोड़ी बहुत तब्दीली भी आ जाएगी। हाँ। हाँ। तो इस लिहाज से क्या है, हम आपकी खिदमत के लिए क्या है एक व्हाट्सएप ग्रुप लाए हैं, आप देख सकते हैं। हाँ। नवाजे उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से, जो खास करके आप चंद ही दिनों में आ, कल्याण कर्नाटक में कॉलफॉर्म होने हैं। इसी के नाम से हमने इसका नाम रखा है टीचर्स रिक्वायरमेंट इन के करके। तो इस व्हाट्सएप क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।